रफ्तार से खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिक्किम दौरा, कहा कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा सिक्किम के विकास को पीछे धकेला। गंगटोक में विकास को लेकर बोले पीएम मोदी, कहा पहली बार सिक्किम तक रेल पहुंचने जा रही है। सिक्किम के गंगटोक में दिखा पीएम मोदी का अनोखा रूप, सुबह सुबह युवाओं के ग्रुप के साथ खेली फुटबॉल। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने एक्स पर किया पोस्ट, लिखा नार्को सिंडिकेट के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत एनसीबी ने तुर्की से ड्रग तस्कर मोहम्मद सलीम डोला को वापस लाने में एक बड़ी सफलता हासिल की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर किया पोस्ट, लिखा बिश्केक में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान रूसी रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। किर्गिस्तान के बिश्केक में चल रही एससीओ रक्षा मंत्रियों की मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर बोले, कहा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने अपना पक्का इरादा दिखाया कि आतंकवाद के सेंटर अब सही सजा से बच नहीं सकते। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर कहा, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि अब की बार बंगाल में परिवर्तन निश्चित है। शेखावत बोले, साधारण जनता बंगाल के परिवर्तन का मानस बना चुकी है। लोगों ने तय कर लिया है कि टीएमसी का कुशासन खत्म करेंगे। संसद में 131वां संशोधन बिल पास न होने पर फिर फूटा बीजेपी का गुस्सा। दिल्ली में भाजपा विधायकों ने निकाला विरोध मार्च। सीएम रेखा गुप्ता ने किया मार्च का नेतृत्व। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र पर दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह ने बोला, बोले कांग्रेस ने भारत की आधी आबादी का अधिकार छीना। भाजपा विधायक हरीश खुराना ने साधा विपक्ष पर निशाना, कहा विपक्ष के लोगों ने महिलाओं का हक छीना। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राजघाट पर अर्पित की पुष्पांजलि। आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया, संजीव झा सहित पूर्व सीएम आतिशी मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का बयान, कहा हम अपने देश की न्याय प्रणाली का बहुत सम्मान करते हैं। आज हमारे आजाद घूमने का कारण हमारी न्याय प्रणाली है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और अन्य सांसदों के आम आदमी पार्टी छोड़ने को लेकर बीजेपी में शामिल होने पर दिल्ली की पूर्व सीएम और आप नेता आतिशी का बयान, कहा कल राज्यसभा सेक्रेटेरिएट का मर्जर का नोटिफिकेशन गैर कानूनी और असंवैधानिक है। वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन ने आज तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की पूजा अर्चना की। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, एसआईआर जरूर होना चाहिए था क्योंकि गैर कानूनी लोगों, मरे हुए लोगों और जो लोग भारत के नागरिक नहीं हैं, उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाने चाहिए। भवानीपुर झड़प की घटना पर खड़गपुर से भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष ने कहा, ममता बनर्जी भवानीपुर जीतने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन यह संभव नहीं होगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुंबई में 36वें महाराष्ट्र राज्य पुलिस खेल प्रतियोगिता 2026 के समापन समारोह में शामिल हुए। कन्याकुमारी में चिथिरई फेस्टिवल के 10वें दिन सुचिंद्रन श्री थानुमलयन स्वामी मंदिर में ग्रैंड फ्लोट फेस्टिवल का आयोजन किया गया। चारधाम यात्रा को लेकर रुद्रप्रयाग डीएम विशाल मिश्रा ने कहा, जिला प्रशासन की पूरी टीम समय समय पर निरीक्षण करती रहती है। हमने टोकन सिस्टम को और बेहतर किया है। लद्दाख के पूर्व अध्यक्ष सीईसी ताशी ग्याल्सन ने कहा, 29 तारीख को भगवान बौद्ध के पवित्र अवशेष लद्दाख लाए जा रहे हैं। यह हम सब के लिए ऐतिहासिक है। ताशी ग्याल्सन बोले, बहुत सालों से लोगों का ये था कि उनके पवित्र अवशेष लद्दाख लाए जाएं। हमने लोगों की ये इच्छा पीएम मोदी, गृह मंत्री और पार्टी के नेतृत्व तक पहुंचाने का काम किया। देश में बढ़ती गर्मी को लेकर सरकार की एडवाइजरी, दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक घर से न निकलने के निर्देश। तेज धूप में लंबे समय तक बाहर न रहने के निर्देश। प्रदेश में हीट वेव का प्रकोप जारी। बांदा में तापमान 46.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा। पटियाला में रेलवे ट्रैक पर धमाका। शंभू राजपुरा रेलवे ट्रैक पर आईईडी ब्लास्ट। धमाके से मालगाड़ी वाली लाइन की पटरी टूटी। स्थल से कुछ दूरी पर मिला एक शव।
गुरदासपुर की गीता भवन मेन मार्केट में ग्रेनेड जैसी वस्तु मिली, पुलिस ने पूरा इलाका सील किया। बदायूं में 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरदोई से 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। योगी सरकार के नेतृत्व में तैयार हुआ यह एक्सप्रेसवे सिर्फ सड़क नहीं, उत्तर प्रदेश की प्रगति की नई परिभाषा है। प्रतापगढ़ के मानिकपुर में युवती के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला, पुलिस ने मुख्य आरोपी शुभम सोनकर को गिरफ्तार किया। आरोपी पर था 25,000 रुपए का इनाम। गाजियाबाद की थाना वेब सिटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने लूट के मामले में फरार 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 2 तमंचे भी बरामद किए। आगरा में चलती फिरती बाइक बनी एम्बुलेंस, चलती बाइक पर चढ़ रही मरीज की ड्रिप, चलती फिरती एम्बुलेंस कैमरे में हुई कैद। मुंबई के एक ही परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध फूड पॉइजनिंग से मौत का मामला, खाना खाने के बाद तरबूज खाने से बिगड़ी थी तबीयत, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मुंबई में निर्माणाधीन इमारत पर तैनात 2 सुरक्षा गार्ड्स पर चाकू से हमला, हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने हमलावर को किया गिरफ्तार। नोएडा में गर्मी शुरू होते ही आग लगने का सिलसिला जारी, सेक्टर 40 में मकान में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बिजनौर में तहसील कर्मचारी ने अपने घर पर मारी लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली लगने से तहसील कर्मचारी गंभीर रूप से घायल, इलाज जारी। रामपुर से दिल दहला देने वाली घटना आई सामने, दहेज के लिए विवाहिता को जिंदा जलाया, इलाज के दौरान विवाहिता की मौत। हमीरपुर एसपी मृगांक शेखर पाठक का बयान, सूचना मिली कि एक ट्रक और एक ओमनी वैन में टक्कर हो गई है, वैन में सवार 7 लोगों में 4 की मौत, 3 लोग घायल। नोएडा सेक्टर 76 में झुग्गी झोपड़ियों में अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया, घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अब्बास अरागची फिर इस्लामाबाद पहुंचे, 48 घंटे में तीसरी बार पाकिस्तान पहुंचे अरागची, रूस की यात्रा खत्म कर पाकिस्तान पहुंचे। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की 80वीं अध्यक्ष एनालेना बेयरबॉक भारत के दौरे पर दिल्ली पहुंची। ट्रंप पर हमले को लेकर व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट बोली, ट्रंप को तीसरी बार जान से मारने की कोशिश हुई। मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से मिले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने राष्ट्रपति पुतिन से की मुलाकात। अरागची ने कहा, रूस ईरान के रिश्ते और मजबूत होंगे, रूस ईरान के रिश्ते मजबूत हो रहे। मुलाकात के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बयान, ईरान के हित में कदम उठाएंगे। अरागची ने पुतिन को मदद के लिए धन्यवाद कहा। भारतीय पहलवानों को ग्लैडिएटर बनाएंगे नए कोच शाको, कहा सिर्फ उठक बैठक और जिम से काम नहीं चलेगा, हार का डर मिटाना होगा। पाकिस्तान सुपर लीग के प्लेऑफ में फैंस को एंट्री, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दी मंजूरी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की सलाह। आईपीएल में 9,000 रन बनाने वाले पहले बैटर बने विराट कोहली, दिल्ली का पावर प्ले में सबसे कम स्कोर, बेंगलुरु ने 81 बॉल रहते जीता मैच। आईपीएल में सबसे ज्यादा 32 छक्के लगा चुके हैं वैभव सूर्यवंशी, आज राजस्थान का पंजाब से मुकाबला, रॉयल्स के नाम किंग्स के खिलाफ 17 जीत। भारतीय महिला टीम ने 1-4 से गंवाई टी20 सीरीज, साउथ अफ्रीका ने आखिरी मैच 23 रन से जीता, कप्तान वोल्वाट ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। शकीरा के शो से पहले क्रू मेंबर की मौत, ब्राजील में स्टेज तैयार करते समय हुआ हादसा, सिंगर ने दुख जताया। इंडियन आइडल विनर वैभव गुप्ता को बड़ा ब्रेक मिला, धुरंधर 2 के गाने से पहचान मिली, 6 साल रिजेक्शन के बाद किस्मत चमकी। और अब चलिए खबरों को विस्तार से देखते हैं। एक बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी